प्यारे साथियों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है एक बार चैतन्य स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जनरल नॉलेज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? साहित्य, औषधि विज्ञान, भौतिकी या फिर रसायन शास्त्र? तो इसका सही विकल्प है हमारा भौतिकी। ठीक है, अगला है सवाल हमारा कि वेरियम मील के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए रक्त समूह की जांच करने, ऑप्शन बी पोषण नाल की एक्सकिरण, ऑप्शन सी मस्तिष्क की एक्सकिरण या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है हमारा पोषण नाल की एक्सकिरण। तीसरा सवाल है जो कि आप स्पष्ट जान पाते होंगे कि मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं, तो कैसे होते हैं? वो होते हैं उत्तल दर्पण। एक साधारण से प्रश्न है और लगभग जो है कई बार परीक्षाओं में इस तरह से पूछा जा चुका है। चौथा प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? प्रकाश की तीव्रता को, द्रव्यमान को, खगोलीय दूरी को या फिर समय को? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष से मापा जाता है खगोलीय दूरी को, यानी कि प्रकाश वर्ष कैसा है? दूरी के लिए मापा जाता है, दूरी से मापी जाती है प्रकाश वर्ष से। अगला सवाल है कि भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? तो भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्य को भी राजस्व वितरण, वार्षिक बजट तैयार करना, वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना या फिर संघ के मंत्रालयों और राज्यों को निधि का विनिधान। तो इसका सही विकल्प है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण, यानी कि विकल्प ए। अगला सवाल है विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है हमारा 31 मई को। अगला सवाल है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL कहाँ स्थित है? तो NCL स्थित है हमारी पुणे में, ठीक है। अगला सवाल है दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? ठीक है, चौरी चौरा, दांडी, बारदौली या फिर चंपारण? तो गांधी जी ने जो है प्रथम सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया था। अगला सवाल प्रश्न संख्या 9 है कि महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो राष्ट्रकूट, पल्लव, पाल या फिर चोल वंश? तो सही विकल्प है इसका राष्ट्रकूट, यानी कि विकल्प ए। अगला सवाल है कि सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर? सही विकल्प है इसका जहांगीर। अगला सवाल है कि मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्धन द्वारा किया गया था। तो इसका सही विकल्प शाहजहां, जहांगीर, अकबर या फिर बाबर? सही विकल्प है अकबर। चलिए हम अगले सवाल पे आते हैं कि पहला दक्षेस यानी कि सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हमारा काठमांडू। काठमांडू क्या है दोस्तों? नेपाल की राजधानी है। अगला सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हमारा राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम आते हैं। और 15वां सवाल है तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निम्न में से कौन सा है? मार्फिन, हीरोइन, क्विनीन या फिर निकोटीन? आप जानते होंगे इसका जो सही विकल्प है वो होगा निकोटीन। ठीक है, अगला सवाल है भारत में न्यायपालिका निम्न की देखरेख में कार्य करती है? प्रधानमंत्री की देखरेख में, राष्ट्रपति की देखरेख में या संसद की देखरेख में या फिर स्वतंत्र? तो इसका जो विकल्प है हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी कि स्वतंत्र। चलिए अगले सवाल 17 नंबर पे आते हैं हम। BCG के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? मीजल्स, पोलियो या फिर ट्यूबरक्लोसिस या फिर हेपेटाइटिस ए? तो उसका सही विकल्प हो जाएगा हमारा बी। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 18 की निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? समाचार पत्र, कारखाना, परिवार नियोजन या फिर लोक स्वास्थ्य? तो सही विकल्प हो जाएगा इसका लोक स्वास्थ्य। अगला सवाल है कि डीएनए किससे संबंधित है? तो डीएनए संबंधित है आरएनए से, आरबीसी से या डब्ल्यूबीसी से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हमारा आरएनए से। डीएनए जो है हमारा आरएनए से संबंधित है। अगला सवाल है टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उल्कापिंड, तारे के प्रकार, वायु के घर्षण में प्रज्वलित होना या फिर पुच्छल तारे का मलबा? इस सवाल का सही विकल्प है हमारा उल्कापिंड। ठीक है, 20 का ए। चलिए हम अगले सवाल पर आते हैं 21 के कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? ठीक है,
तो विपुल मात्रा में कौन सी गैस है हमारी? नाइट्रोजन। अगला सवाल है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है? पृथ्वी का तापमान कम हो रहा है, बढ़ रहा है, या फिर तापमान स्थिर है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है? इसका जो तापमान होता है वो बढ़ रहा है, यानी कि विकल्प बी हमारा ठीक है। चलिए यही हम अगला सवाल देखते हैं 23वें नंबर पे कि निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है? बैकाल झील, तितिकाका झील, या फिर चिल्का झील, या सुपीरियर झील। तो उसका सही विकल्प हो जाएगा हमारा बैकाल झील, यानी विकल्प बी। सवाल नंबर 24 है, भू अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो अधिकेंद्र जो शब्द है वो संबंधित हमारा भूकंप से। अगला सवाल है, अलमापट्टी बांध किस नदी पर बना है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, या महानदी। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा हमारा कृष्णा नदी पर। ठीक है। अगला सवाल है, बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो बाघ परियोजना 73 में, 76 में, 83 में, या फिर 78 ईस्वी में। तो कब की गई थी बाघ परियोजना? बाघ परियोजना की गई थी हमारी 1973 ईस्वी में। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, हेग में, या फिर जेनेवा में। ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। प्रश्न संख्या 28 पे है कि राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या कितनी है? जाहिर सी बात है आप सभी जानते होंगे, इसका विकल्प डी है, यानी कि 24 तिल्लियां अशोक चक्र में होती हैं। अगला सवाल है, एगमार्क है अंडों की पैदावार की एक कोऑपरेटिव व्यवस्थित जई मार्केट, किसानों की कोऑपरेटिव, या फिर इस्तेमाल करने वाली चीजें जैसे अंडे, दूध, घी आदि की क्वालिटी गारंटी मोहर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हमारा विकल्प डी। यानी जो एगमार्क है वो है इस्तेमाल करने वाली चीजें जैसे कि अंडे, दूध, घी आदि की क्वालिटी गारंटी मोहर। सबसे इस वीडियो का सबसे आखिरी सवाल जो कि ये रहा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, खड़गपुर, या बेंगलुरु। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर है? बेंगलुरु में। तो दोस्तों ये थे जनरल नॉलेज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अलावा आप बने रहें हमारे चैनल पर और अपना ख्याल रखें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।